1000 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा और जो किसानों का मांग है वो मांग पूरा नहीं होगा। 2 4 10 20 ट्रक में आग लगेगा, कितना नुकसान होगा? 2 4 5 करोड़। किसानों का मांग जो है वो जेन्युइन है और उस हिसाब से कंपनी को जो है 100 150 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता। अब देखिए, इस पे किसी का ध्यान ना जाए, इसके लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर महोदय रामचरितमानस में सवाल उठा रहे। अरे प्रोफेसर साहब, आपका जो काम है वो कीजिए ना, कीजिए। यूनिवर्सिटी का सेशन जो है समय पे कीजिए, सरकारी विद्यालय में जो व्यवस्था कीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये विवादित बयान देंगे और इनको जैसे दिखा कि नेशनल, लोकल, रीजनल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक सारा मीडिया यहां पे है, देख सकते हैं आप, यहां तक कि प्रिंट मीडिया भी, सारा मीडिया है। तो चलो मुंह से, इसके पहले वो लोग पूछे शिक्षा पे, हम रामायण पे उन लोगों को उलझा देते हैं और उलझा दिए ये रामायण पे। अब बिहार में जो है इस पे चर्चा होगा, बक्सर में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उस पर चर्चा नहीं होगा। और ये सोची समझी साजिश है कि लोग जो है किसान वाले मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए, पहला चीज। दूसरा चीज कि शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा ना हो, और तीसरा चीज पूरा दुनिया जो है चांद और मंगल पे पहुंचने का प्रयास कर रहा है और बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, उस पर चर्चा ना हो। वाह रे वाह, धन्य है बिहार के नेता प्रभु आप लोग। बिहार को जब तक आप लोग पूरी तरीके से बर्बाद ना करेंगे और बिहार के हर घर से लेबर मजदूर ना निकालेंगे, तब तक आप लोगों को चैन नहीं आएगा। यह सच्चाई है। ये क्यों नहीं डिस्कस किए कि मगध यूनिवर्सिटी में करप्शन है? ये क्यों नहीं डिस्कस किए कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो है घोटाला हो रहा है? ये क्यों नहीं डिस्कस किए कि बिहार के लगभग हर एक जिला में यूनिवर्सिटी होना चाहिए और आज जो है 12-13 यूनिवर्सिटी से जो है बिहार को काम चलाना पड़ रहा है? क्यों नहीं डिस्कस किया उन सब चीजों पे? उन सब चीजों पे नहीं डिस्कस करेंगे और रामचरितमानस पे सवाल करेंगे। आप सुनिए इनका स्टेटमेंट, पहले सुन लीजिएगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किया? इसलिए कि नव मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो आपके माध्यम से। अब बताइए, नीच नीच तो बिहार के वो नेता है जो बिहार को दिन दुगुना रात चौगुना गर्त में लेके जा रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाए? इन ऐसे ऐसे नेताओं को क्या कहा जाए जो रामचरितमानस का अंदर का जो है पूरा पॉजिटिविटी छोड़ के निगेटिविटी निकाल रहे हैं? चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि आप 1 सेकंड के लिए सही है शिक्षा मंत्री, लेकिन आपका काम क्या है ये बताइए ना, ये बताइए। लेकिन अब इनसे कोई नहीं पूछेगा कि इनका काम क्या है। ये प्रोफेसर भी हैं, वहां से भी पेंशन वंशन उठाते होंगे या सैलरी उठाते होंगे, पता नहीं। 3 बार के विधायक हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। इन्हें तो बिहार को एक जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका में आप चले जाइए तो वहां पे दास प्रथा था, दास प्रथा। वो उन सब चीजों से लड़ा और आगे बढ़ गया। यूरोपियन कंट्री में भी जो है वो दास प्रथा था, वो लोग वहां से लड़े और आगे बढ़े। भारत में जो है ये लोग जो है गर्त में जो है लेके जाना चाहते हैं, भारत को बांटना चाहते हैं। और खासकर बिहार के नेता पॉजिटिव चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। रामचरितमानस में क्या था, राम जी ने क्या किया, राम जी रावण का वध किया, रावण ब्राह्मण थे, यह नहीं बताएंगे। राम जी जो गलत थे उनका सर्वनाश किए, ये नहीं बताएंगे। जो लोग सही थे उनका साथ दिए, ये नहीं बताएंगे। सुग्री कौन थे, बाली कौन थे, केवट कौन थे, सबरी कौन थी, जिनका जूठा बैर खाए राम जी, वो सब ये लोग नहीं बताएंगे। जरा सोचिए, ये सच्चाई है। गलत कोई भी हो उसका वध होगा और सही कोई भी हो उसका साथ दिया जाएगा। जरा सोचिए प्रोफेसर चंद्रशेखर, आपको क्या करना चाहिए? आपको तो इन सब चीजों पे चर्चा करना चाहिए कि बक्सर में जो है किसानों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है, इस पे जो है लोग चर्चा ना करें। सारे मीडिया जो है बक्सर पहुंचे थे, अब सारे मीडिया जो है आपके मुंह में माइक उड़ के सवाल पूछेंगे कि आप जो है रामायण पे, रामचरितमानस पे सवाल कैसे खड़ा कर दिए? जरा सोचिए। अब बताइए, ये मुआवजा के लिए किसान लड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो विनती है बिहार के लोगों से भी कि चांद और मंगल की बात किया जाए, वहां पहुंचने की बात किया जाए। यहां पे 7 तारीख से 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू हो गया है।
अब ये जातीय जनगणना का नुकसान ये होगा कि बिहार जो है 30-40 साल ऑलरेडी पीछे है, ये जातीय जनगणना के बाद 30-40 साल और पीछे चला जाएगा। यूरोप के किसी देश में जातीय जनगणना होता है क्या? अमेरिका में जातीय जनगणना होता है क्या? ऑस्ट्रेलिया में जातीय जनगणना होता है क्या? न्यूजीलैंड में जातीय जनगणना होता है क्या? कनाडा में जातीय जनगणना होता है क्या? चीन में कभी जातीय जनगणना हुआ है क्या? जापान में कभी जातीय जनगणना हुआ है क्या? सिंगापुर में कभी जातीय जनगणना हुआ है क्या? नहीं। लेकिन यहां पे जातीय जनगणना कराना जरूरी है। अमेरिका वालों ने कभी बाइबल के ऊपर सवाल किया क्या? अरब वाले ने कभी कुरान के ऊपर सवाल किया क्या? यूरोप वाले ने कभी बाइबल के ऊपर सवाल किया क्या? नहीं। लेकिन यहां पे रामचरितमानस पे सवाल किया जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जो भावनाओं से चलता है और भारत के नेता ऐसे हैं जो भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चलते हैं। इनका रोजी रोटी इसी से चलेगा जब भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। भारत के किसी भी नेता को यह हक नहीं है, वो किसी भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, किसी भी नेता को हक नहीं है। और इनको किसने हक दे दिया है? ये क्यों नहीं शिक्षा पे चर्चा कर रहे हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि पेपर क्यों लीक हो रहा है? बीपीएससी, बीएसएससी, उसके अलावा जो है जो भी एग्जाम हो रहा है वो लीक हो जा रहा है, क्यों उस पर जवाब नहीं दे रहे? क्यों यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट चल रहा है? क्यों जो है बिहार के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने जा रहे हैं, वहां पे शिक्षक नहीं है? क्यों बिहार के आधे से अधिक स्कूलों में जो है प्रिंसिपल नहीं है? उन सब चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों बक्सर में लाठीचार्ज हुआ? क्यों किसानों के घरों में घुस घुस के उनको मारा गया? उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? बताइए। ये देखिए कैसे मारा जा रहा है, देखिए कैसे गाली दिया जा रहा है। घर में थे किसान घर में थे, घर में घुस के मारा जा रहा है उनको। देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं, सब लोग हैं और उनको मारा जा। देखिए कैसे मारा जा रहा है। देखिए कैसे घर तोड़ा जा रहा है। देख लीजिए, देखिए। और देखिए, और यही कंपनी है, मुआवजा दे दिया होता। एक किसान तो ये काम कर ही नहीं सकते हैं, आगजनी ओगजनी किसान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए हम मान लें कि किसानों, एक सेकंड के लिए अगर मान लें कि किसानों ने ये किया है, तो किसानों ने क्यों किया है? 2.5 महीना से ठंड के मौसम में, कपकपाती ठंड में वो बैठे थे। इस पे जो है शिक्षा मंत्री जी नहीं चर्चा करेंगे। ओ शिक्षा मंत्री जी, इस पे चर्चा कीजिए ना कि किसानों को बिहार में उनके घर में घुसकर मारा जा रहा है। दुनिया का इकलौता राज्य बिहार जहां पे किसानों के घर में घुस के किसानों को मारा गया। वो तो प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे, सड़कों पे भी नहीं थे। इस पर चर्चा नहीं करेंगे आप, कभी भी इस पर चर्चा नहीं करेंगे आप। रामचरितमानस पे चर्चा करेंगे जो आपके, मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और शिक्षा के मंदिर में घुस के जो है रामचरितमानस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में घुस के शिक्षा के ऊपर चर्चा कीजिए ना, किसने रोका है आपको? और ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। तुरंत अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। आपके रीजन में जो है लगातार पेपर लीक हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। विनती है। और हाँ, शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट जो है सोचा समझा साजिश है। बक्सर में जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है। बक्सर में किसानों को मारा गया परसों रात में। कल सुबह जो है वहां पे आगजनी हुई। चौसा में, बक्सर के चौसा में जो पावर प्लांट बन रहा है वहां पे आगजनी हुई। और कल शाम को जो है इन्होंने स्टेटमेंट दिया। समझिए इस चीज को। परसों रात में ये 24 घंटे का ड्यूरेशन है, सिर्फ 24 आवर का ड्यूरेशन है। कैसे होता है? परसों रात में किसानों के घर में घुस के किसानों को, उनके परिवार वालों को मारा गया। वीडियो में साफ दिख रहा है, वहां पे औरत सब है।